हेलो समो वीना सनराइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी मई 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए मई 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। आप लोगों के चैलेंज में है कि किसी किस्म की स्टेबिलिटी आपको किसी को ऑफ़र करनी है, या तो आप स्टेबिलिटी बना रहे हैं। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जो हमेशा हमेशा चले। कुछ केसेस में आप अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं। या तो अगर रिलेशनशिप्स के मामले में है तो हो सकता है आप लोग स्टेबिलिटी मैरिज वगैरह चाहते हो। वो हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर ये क्यों आया है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस बारे में। कोई आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको लगता है कि वो अब और ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में, जो कि आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है रिसेंट पास्ट में। पर आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्लैरिटी उसको मिलती हुई दिख रही है, पर अभी भी वेट करता हुआ दिख रहा है किसी का, या तो फिर डिसीजन बनाता हुआ दिख रहा है। जो बोझ था ये रिसेंट पास्ट में ओवर थिंकिंग का, वो शायद प्रेजेंट मोमेंट में भी नहीं गिरा पा रहा है। क्लैरिटी उसको मिल गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भारी एनर्जी दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। तो प्रेजेंट मोमेंट में शायद आप वेट कर रहे हैं, या तो फिर कोई डिसीजन किसी की तरफ से डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। वो भी हम देखते हैं कि किस बारे में है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए थे या कोई भी प्रॉब्लम थी, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकअप ना हो। रिलेशनशिप्स के मामले में है तो अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है या कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल रही है, आप उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ आपका नुकसान हो रहा है वहाँ आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका नुकसान ना होने पाए। जितना आप बचा सकते हैं उतना आप बचाते हुए दिख रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आपको नियर फ्यूचर में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप्स के मामले में है तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आपको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखता है, या स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप्स में। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं, आप कोई सामने वाला बंदा बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई अपने इमोशंस बिल्कुल भी आपको शो नहीं कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, सेल्फ लव एनर्जी में है, या तो फिर बिल्कुल भी आपको अपने इमोशन शो नहीं कर रहा है। और सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्यों है। तो चलिए सबसे पहले आपका चैलेंज क्लैरिफाई करते हैं कि स्टेबिलिटी आपको किस चीज़ में लेकर आनी है। तो एक्वेरियस, यहाँ पर स्टेबिलिटी जो आपको लेकर आनी है वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर आनी है। आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी बनना है। मुझे लग रहा है कि आप किसी को स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, मैरिज वगैरह, या तो फिर लॉन्ग टर्म जो कि मैरिज तक लेके जाए, ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, भले वो फाइनेंशियल तौर पर हो या तो फिर मैरिज वगैरह या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। लेकिन अगर रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है तो भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना पड़ेगा। पहले आप अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं, अबंडेंट हर तरीके से स्टेबल बनना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों सेम कार्ड्स आए हैं, मतलब जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है वो आप उनको अपने लाइफ पार्टनर के तरह देखते हो, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो। उनके साथ मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो। आप नहीं चाहते कि कोई गड़बड़ हो, या आगे चल के कोई गड़बड़ हो, या अगर प्रेजेंट मोमेंट में भी कोई गड़बड़ चल रही है, आप एंडिंग नहीं चाहते उनके साथ। आप किसी किस्म के चेंजेस नहीं चाहते। मुझे लग रहा है एंडिंग है, एंडिंग नहीं चाहते क्योंकि आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और इनकी ही वजह से आपको अपने लाइफ को स्टेबल बनाना है, फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, फिर इनको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफ़र करनी है, ये आपका चैलेंज है। तो चलिए रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। अब देखते हैं किससे रेजोनेट होता है यहाँ से। तो एक्वेरियस, रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि जो भी आपकी प्लानिंग्स थी, जो भी आपने प्लान किया था, भले रिलेशनशिप्स जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ थे आपकी प्लानिंग के फ्यूचर में आप ये करेंगे, इस तरीके से जो भी आपने प्लानिंग की थी आगे चलने की, तो वो आप स्टक फील कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही, प्लानिंग्स काम नहीं कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। मुझे लग रहा है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी इनिशिएट करने से डर रहे हैं।
क्योंकि आप किसी किस्म की कैजुअल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते अब। और इन पर्सन ने शायद आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हो, कोई और भी ऑप्शन हो इनकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा ना हो, ये पर्सन आपको सीरियस ना ले रहे हो और आप ऐसे नहीं चाहते, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ टाइम से बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नहीं आया है खामोशी का, पर सिचुएशन ऐसी लग रही है। तो आपको स्टक फील हो रहा है, हालांकि आप हीलिंग वाली एनर्जी में हैं। जो भी आप हर्ट हुए, जिस सिचुएशन ने पर्सन ने आपको हर्ट किया, जिन बातों से आप हर्ट हुए, उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको स्टक फील हो रहा है कि आप अपनी जो भी आपकी प्लानिंग्स वगैरह थी उसकी तरफ एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इनको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, मुझे लगता है मैरिज वगैरह ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपका हार्ट ब्रेक कर रही है, क्योंकि आपको लगता है कोई और इन्वॉल्व्ड है इस सिचुएशन में, इन पर्सन के पास कोई और ऑप्शन है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है कि आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं, या तो फिर आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने हो सकता है पास्ट में इनको ऑफ़र किया हो स्टेबिलिटी। और यहाँ पर रिसेंट पास्ट में जो भी ये पर्सन है थोड़ा सेल्फिश रूड बिहेव कर रहे हैं, और आपको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखते, ऐसा आपको शो कर रहे हैं। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट्स हों, इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया और अब आपको क्या करना चाहिए। आप अपने इमोशंस को पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बैलेंस रखें, क्योंकि इसी वजह से ये इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन टाइप एनर्जी दिख रही है। तो इस वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर हो रहे हो रिसेंट पास्ट में। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो एक हॉबियस प्रेजेंट मोमेंट में एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही तो लेंगे, लेकिन फिर भी आप होपफुल हैं कि आप जानते हैं कि आपको वेट करना है। इनकी तरफ से आपको कोई जवाब मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सिचुएशन थोड़ी बोझ जैसी लग रही है, आप वेट भी नहीं कर पा रहे हैं, आप खामोश रहकर इंतज़ार भी नहीं कर पा रहे हैं कि कोई ये एक्शन लेंगे, या आप भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप क्लियर हैं कि आपको वेट करना है। पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन आपको थोड़ी बोझ जैसी लग रही है। अगर आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होना चाहें तो भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इन पर्सन से। ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है ये सिचुएशन कि आपको क्या करना चाहिए, आप निकल नहीं पा रहे और ना ही तो ये सिचुएशन आगे चल पा रही है, रुकी हुई है सिचुएशन। आप किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो हो सकता है आपने डेस्टिनी पर छोड़ दिया हो कि जो होगा देखा जाएगा, किस तरीके से क्या होगा, ये कोई स्टेप लेंगे आपकी तरफ, इनको ही कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी। जब ये तैयार होंगे आपकी तरफ आएंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा बहुत बोझ टाइप एनर्जी है, आप वेट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपको वेट करना पड़ रहा है और आप वेट ही करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन का कि आपसे बातचीत करें, अगर बहुत टाइम से बातचीत नहीं कर रहे तो आपसे इस बारे में बातचीत करेंगे। पास्ट में जो भी बातें इनको बुरी लगी कि ये आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, या क्या चीज़ें हैं जो इनको बुरी लगी हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े पास्ट में हुए थे, या तो आप चाह रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में एटलीस्ट लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़े से एटलीस्ट बात सॉल्व हो जाती है। खामोशी आपको अच्छी नहीं लग रही है प्रेजेंट मोमेंट में, इस टाइप की बर्डन टाइप एनर्जी है। अब हम नए फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। नए फ्यूचर में आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें एंड ना हो, और आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ चीज़ें काम करती हुई नहीं दिख रही हैं। ऐसा क्यों है, अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। तो ख्वाहिश नियर फ्यूचर में आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें एंड ना हो, और शायद आप कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि चीज़ें रुकी हुई ही है, एंड भी नहीं हो रही हैं और ना ही तो आगे चल पा रही हैं। प्रेजेंट मोमेंट में एटलीस्ट आप लोग होपफुल हैं, खुश हैं, क्लियर हैं इस बात से कि चीज़ें तो एंड नहीं हुई हैं। एटलीस्ट आपने कोई ना कोई बात करके कोई कुछ ना कुछ आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, या आपने हो सकता है कम्युनिकेशन इनिशिएट की हो इनसे कि चीज़ें एंड ना करें आपके साथ। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स ही एटलीस्ट आप लोग फ्रेंड्स ही बन गए हो, ऐसा हो सकता है अगर ये आपको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखते या देखते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टॉक्सिक है इस सिचुएशन में कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, या तो फिर कैजुअल ही रखना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह नहीं है इस कनेक्शन में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है जो यहाँ पे एंड कर रही है, चीज़ों को गड़बड़ लेके आ रही है। बार बार लड़ाई झगड़े इसी बात की वजह से होते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें एंड ना हो।
यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखते, ऐसा नहीं देखते कि जो इनके साथ हमेशा हमेशा चलेगा। अबंडेंट नहीं देखते। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है इनको लगता हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं हो सकते, लेकिन आप लोग एटलीस्ट चाह रहे हैं कि आपको अटेंशन दें, आपको वैसा देखें जैसा कि आप चाहते कि आपको देखे, पर चीज़ें यहाँ पे स्टक दिख रही है क्योंकि ये पर्सन पास्ट की ही बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। इनको आपकी कोई ना कोई ऐसी बातें बुरी लगी हैं जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल में है ये कि कोई अपने इमोशंस बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, ऐसे ही नियर फ्यूचर में दिख रहा है। आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट कर पाएँ, चीज़ें ठीक हो जाएँ। आप अपने एफ़र्ट्स कर रहे हैं पूरी तरह, आप ग्रोथ चाहते हैं सिचुएशन में। किसी न किसी किस्म का फेयर है जिस पर आप काबू करके चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। फेयर इस टाइप का हो सकता है कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएँ, लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं होगा तो देखा जाएगा। आप एटलीस्ट अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर सामने वाले बंदे की तरफ से कोई भी एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट इस मंथ में चीज़ें वर्कआउट करती हुई नहीं दिख रही हैं क्योंकि ये अपने इमोशंस बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं कि क्या है मई के लिए। तो एक्वेरियस, आपकी एडवाइस ये है कि इस टाइम पे बेहतर होगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। जो आपका चैलेंज है कि आपको स्टेबिलिटी लेके आनी है, वो अपनी लाइफ में लेके आनी है। पहले खुद स्टेबिलिटी अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में लेकर आइए, फिर किसी और को ऑफर कीजिए। कुछ भी आप न्यू शुरू करते हैं स्टेबिलिटी के लिए तो वो हो सकता है काम ना कर पाए। जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने से बचिएगा। स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में अगर वो आपको एडवाइस मटेरियल नहीं देख रहे हैं तो फ्रेंडशिप लेवल तक रखिए, पर इस टाइम पर ज़्यादातर ध्यान सेल्फ लव एनर्जी में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ दीजिए। और ऐसे लोगों में बिल्कुल भी अपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कीजिए जो कि आपको एज ऑप्शन ट्रीट करते हैं। तो बेहतर है उनको भी वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसा कि वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। कुछ भी न्यू शुरू नहीं कीजिएगा जहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़े। बेहतर है जो भी आप काम कर रहे हैं वो ही कीजिए। छोटा छोटा काम जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े इस टाइम पर, लेकिन अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लेकर आइए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाइए इससे पहले कि आप किसी और को स्टेबिलिटी ऑफर करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।